विश्व वसुंधरा पर पूर्ण अहिंसक कोई संस्कृति है और श्रवण संस्कृति जैन धर्म है, जो कि तीर्थंकरों के द्वारा पोषित, संवर्धित, संरक्षित है। केवली भगवंतों ने इसको वर्धमान किया। केवली परंपरा के विच्छिन्न होने पर श्रुतधर आचार्यों ने इस संस्कृति को अग्रणी बनाया और विश्वव्यापी बनाया। श्रुतधर अंतिम भद्रभाव स्वामी, इसके उपरांत अनेक आचार्य मुनिगण हुए, जहाँ पर आचार्यों का श्रमणियों का आगम के प्रचार प्रसार के लिए, सिद्धांत के रक्षण के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए अवदान है, वहाँ पर ही मध्यकाल में भट्टारकों ने भी बहुत बड़ा उपकार किया है। ग्रंथों का सृजन, तीर्थों का रक्षण और उत्तर भारत में विद्वानों का स्थान कम नहीं किया जा सकता। पंडित भूधरदास, बनारसी दास, टोडरमल जी, दौलत राम जी आदि अनेक विद्वान हुए। वर्तमान में भी आज विद्वानों वरेण्य पंडित रतनलाल जी इंदौर, जिन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक निगंत श्रवण के चरणों में मस्तक झुका करके अपनी श्रद्धा को ज्ञापित किया है। विशेषता थी कि आंख बंद करके पद्म पुराण सुना तो पूरा पद्म पुराण सुनाते थे, गोमठ साह सुना तो गोमठ साह सुनाते थे, लब्धि साह, छपड़ा साह तो शब्द साह सुनाते थे। हर विषय चारों अनुयोग के प्रकांड विद्वान और श्रुत प्रेमी गुणग्राही कोई विद्वान नन्हे से छोटे से बच्चे की बात को भी बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। छोटे छोटे मुनिराज भी उपदेश करें तो पंडित हाथ जोड़ के बैठ जाते थे। सुनाने में आनंद था, उनको सुनने में भी आनंद आता था। अपने जीवन में अनेक चातुर्मास में, वाचना काल में इंदौर में समागम रहा। सुब्रत सागर ब्रह्मचारी थे, उनके अध्ययन भी किए। आज ऐसे मनीषी विद्वान हमारे बीच में नहीं है, पर प्रसन्नता इस बात की है, उन्होंने विद्वता के फल को प्राप्त किया है। जागृत होकर के बार बार एक ही शब्द उनका आता था कि आचार्य विशुद्ध सागर जी कब आ रहे हैं, उनके पास मुझे दीक्षा लेना है। ऐसे परिणाम थे। कल ही समाचार है निर्णय सागर जी, मुनि आदित्य सागर जी, उन दोनों मुंडों के बीच में उनकी इन्होंने संलेखन सहित ये विद्वानों के लिए बड़ा भेंट है, उपहार है कि जीवन भर जिन्होंने तत्व निर्णय की बात की है, ये है तत्व निर्णय कि तत्व की बात करते हुए जीवन में समाधि नहीं कर सके। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आगम को तोड़ा है, आगम के विरुद्ध जीवन जिया है। आज इस विद्वान ने त्यागियों के मध्य में, श्रमणों के मध्य में अंतिम सांस ली है पूर्ण जागृति के साथ। इसका मतलब था कि उन्होंने अपने जीवन में अपेत केतपा जीवन जिया और निन्नवाचार का पालन किया, आगम के अनुकूल व्याख्यान किया। कितने श्रमणियों को उन्होंने ज्ञान दान दिया, आश्रम में त्यागी वृत्तियों ज्ञान दान दिया। इंद्र भवन की शोभा थी पंडित जी, इंदौर की शान थी पंडित जी, और पूरे देश के शान थे। अब प्राचीन विद्वानों की परंपरा विलीनता की ओर है। उनकी आत्मा अवश्य स्वर्ग को प्राप्त हुई होगी और स्वर्ग से च्युत होकर के शीघ्र ही
मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, और एक ही बात बोलते थे सुब्रत सागर पंडित जी कि हमसे भूख सहन नहीं होती, ठंडी सहन नहीं होती है। मैं भी मुराज बनने के भाव रखता हूँ, लेकिन साधना के संलेखना काल में उन्होंने भूख भी सहन की, ठंडी भी सहन की है। तो विशुद्ध परिणामों से भावों की पवित्रता के साथ अंतिम श्वास ली है। उनका ये स्वाध्याय भट्टकेर स्वामी की दृष्टि में विनय पूर्वक किया श्रुत का अध्ययन प्रमाद के बस भूल भी जाए लेकिन नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। पंडित जी अवश्य भावी काल में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अल्प व्यय में दिगंबरी दीक्षा लेकर के केवल्य को प्राप्त करें, निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसा मंगल भाव प्रशस्त प्रणाम। ओम नमः शिवाय।